नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न, प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पीएम की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा कि दिल जीत लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सीतारमण बोली, यूपीए ने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया। इनकी नीति नेशन फर्स्ट नहीं फैमिली फर्स्ट। इन्होंने कोयले को राख बनाया और हमने हीरा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री सीतारमण ने शुक्रवार को यूपीए और एनडीए के 10 साल का कामकाज का श्वेत पत्र स्पीच दी। वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल के कामकाज पर यह श्वेत पत्र बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ रखा गया है। सीतारमण ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, कोल स्कीम, एनपीए, कोल ब्लॉक एलोकेशन जैसे मुद्दों के जरिए यूपीए सरकार पर निशाना साधा। सीतारमण ने कहा कि यूपीए की नीति कभी भी नेशन फर्स्ट की नहीं रही। इन्होंने फैमिली फर्स्ट नीति रखकर अर्थव्यवस्था को बदहाल कर डाला। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने जो सत्यानाश किया उसे हमने सुधारा और आज ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। स्पीच के अंत में सीतारमण ने कहा कि हमारी जिम्मेदार सरकार ने अर्थव्यवस्था को बहुत खराब स्थिति से उबारा है। आज यहां पहुंचे हैं तो 10 साल की मेहनत है। 2047 में विकसित भारत बनाने वाले हम ही होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा, साथ चलिए, सजा नहीं दूंगा। बसपा, टीडीपी, भाजपा और बीजेडी मेंबर्स के साथ कैंटीन में लंच किया। बिल पीएमओ ने भरा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संसद की कैंटीन में कई राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ लंच किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इन सांसदों को दोपहर 2:30 बजे इस अनौपचारिक लंच की सूचना मिली। प्रधानमंत्री जब कैंटीन में पहुंचे तो सांसदों से कहा कि मेरे साथ चलिए, आपको सजा नहीं दूंगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएम मोदी और सांसदों की यह लंच मीटिंग करीब 45 मिनट चली। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर 4 तस्वीरें शेयर की और लिखा कि आज दोपहर में शानदार भोजन का आनंद लिया। विभिन्न दलों और देश के विभिन्न हिस्सों से आए सांसदों के सहयोग से यह और भी बेहतर बन गया। चलिए दोस्तों, इसके बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में फिर से 40% कमीशन सरकार का आरोप, लेकिन अब निशाने पर नेता नहीं। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप फिर से जोर पकड़ रहा है। ठेकेदारों के एक संगठन ने राज्य में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान आरोप लगाया था कि सरकार की सार्वजनिक परियोजनाओं के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए 40% कमीशन देना पड़ता है। पिछले साल कर्नाटक में सत्तासीन हुई कांग्रेस सरकार पर भी ठेकेदारों ने यही आरोप लगाया है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है। ठेकेदारों के एसोसिएशन ने कहा है कि नेताओं की जगह अब ब्यूरोक्रेट पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साल 2022 में एसोसिएशन के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार को 40% सरकार करार दिया था। पार्टी ने क्यूआर कोड के साथ 40% सरकार वेबसाइट के लिए एक पे सीएम अभियान भी शुरू किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी सरकार पब्लिक प्रोजेक्टों पर 40% कमीशन ले रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जयंत चौधरी एनडीए के साथ जाएंगे। दादा को भारत रत्न मिलने के बाद कहा, भाजपा के साथ आने पर किस मुंह से इनकार करूं। जी हां दोस्तों, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान के बाद उनके पोते और राष्ट्रीय लोकदल रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की बात कही है। एनडीए में जाने के सवाल पर जयंत ने कहा कि मुझे इतना वजन न दें, चुनाव हारे हो या जीते हो, गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीटें मिल रही है ये कोई मसला नहीं है, मैं किस मुंह से इनकार करूं, क्या अब कोई कसर बाकी है। मोदी जी ने दिल जीत लिया। यह बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं। भारत रत्न की घोषणा से बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी है। मोदी जी ने साबित किया है कि वे देश की मूल भावनाओं को समझते हैं। जो आज तक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वे फैसला नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर। हल्द्वानी में हिंसा के बाद बरेली में हंगामा, पथराव, 4 लोग जख्मी। तोकीर रजा बोले, कोई हमारा घर तोड़ेगा तो शांत नहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हंगामा हो गया। पथराव में 4 लोग जख्मी हुए हैं। इत्तेहाद मिलन काउंसिल आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तोकीर रजा ने घटना के विरोध में गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। तोकीर रजा ने शुक्रवार दोपहर दरगाह आला हजरत पर नमाज पढ़ी। इसके बाद गिरफ्तारी देने के लिए वहां से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस के समझाने के बाद तोकीर रजा घर लौट आए। इसके बाद उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दरगाह से निकलने के बाद मौलाना के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालात को देखते हुए मौके पर भारी फोर्स तैनात है। पूरा इलाका छावनी में बदल गया है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी हुई एक्टिव, उम्मीदवार फाइनल करने के लिए 13 फरवरी को बुलाई पीएससी बैठक। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अभी से एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों की तरह ही आम आदमी पार्टी भी आम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने 13 फरवरी को पीएससी की बैठक आम आदमी पार्टी कोल्ड पीएससी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का फैसला होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने असम की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि अभी तक आम आदमी पार्टी असम में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस से सीट मांग रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ लेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा तीसरे दौर की बातचीत जल्द, माले को मदद घटाने से भी इनकार। जी हां दोस्तों, मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह अब भारत का टेक्निकल स्टाफ लेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। जायसवाल ने मालदीव को भारत से मिलने वाली मदद में कटौती की बात को भी गलत बताया। कहा कि इसमें कमी नहीं की गई है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत जल्द ही होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स। इलेक्शन कमीशन बोला 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े, 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता बढ़े। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवाइज 2024 रिपोर्ट जारी की। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दोस्तों चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशो भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, कमलनाथ परिवार से बीजेपी की नजदीकी बढ़ी, ज्वाइनिंग फार्मूले पर मंथन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है। सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि इस बात पर मंथन चल रहा है कि ज्वाइनिंग का फार्मूला क्या रहेगा। सूत्रों ने यह भी कहा है कि कमलनाथ के साथ उनके बेटे नकुल नाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि पिछले दिनों कमलनाथ ने बीजेपी में जाने के कयासों को खारिज कर दिया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को पीसीसी चीफ के पद से हटा दिया था। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश की सियासी गलियों में कई तरह के कयास लगाना शुरू हो गए थे। वहीं अब सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि मार्च में कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा, अब कर्मचारियों को दिया गया सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के हालिया घटना पर एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है। इस दौरान घटना की समीक्षा की गई और इस दौरान संबंधित विभागों के प्रमुख भी मौजूद रहे। सभी को भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाए, इसका सख्त निर्देश दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर स्थित गोकुलपुरी स्टेशन पर हाल ही में हुई घटना को लेकर डॉक्टर विकास कुमार ने तमाम स्टेशनों पर लोगों की सुरक्षा को लेकर एक्शन लेने के लिए कहा था। दरअसल दोस्तों गोकुलपुरी पर मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया, इससे एक व्यक्ति की मौत की खबर है, वहीं कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है।